अस्सलाम वालेकुम। अक्सर देखा जाता है कि घर के अंदर जब शादी होती है बेटे की तो हम खाना पहले दे देते हैं। तो खाना बाद में देना सही है या पहले देना सही है, आइए किताब के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं। पहले जो खाना दिया जाता है उसको मंडा गांव देहात में कहा जाता है, लेकिन बाद में जो खाना दिया जाता है शादी के बाद में अक्सर ऐसा होता है कि तकरीबन 70% लोग पहले खाना दे रहे हैं और 30% लोग बाद में खाना देते हैं। तो ये जो 30% लोग काम करते हैं इसको वलीमा कहा जाता है। 70% जो लोग काम करते हैं, खाना खिलाते हैं बस्ती वालों को, अपने रिश्तेदारों को, उसको मंडा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन दोनों में, मंडा और वलीमा, इन दोनों में सही क्या है, सुन्नत तरीक़ा क्या है और हुक्म हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ का दिया है, वो ये जो किताब मेरे सामने खुली रखी है इसके ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले जो खाना दिया उसको मंडा, बाद में जो खाना दिया उसको वलीमा। बेहतर तरीक़ा क्या है, आइए इस किताब के ज़रिए समझने की कोशिश करें। इस किताब के अंदर लिखते हैं, यानी जब मियाँ बीवी यानी शोहर और बीवी दोनों रात गुजार लें, यानी हम बिस्तरी कर लें, तो उसके बाद हैसियत के मुताबिक, यानी जितनी आपकी बिसात है, हैसियत है आपकी, अपनी हैसियत के मुताबिक बस्ती वालों को, अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाएं। और इसी खाना खिलाने को वलीमा कहा जाता है। यानी जब दोनों शोहर और बीवी रात गुजार लें तो उसके बाद जो खाना दिया जाएगा उसको वलीमा कहा जाता है। और ये सैयद आलम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत भी है। और किसी एक हदीस के अंदर इसका ज़िक्र नहीं आया, बल्कि बकसरत, यानी बहुत ज़्यादा हदीस के अंदर ये ज़िक्र किया गया है कि खाना शादी के बाद ही दिया जाए, निकाह के बाद ही दिया जाए। हुज़ूर ने भी दिया और अपने सहाबा को भी हुक्म दिया कि खाना जो है निकाह होने के बाद में ही दिया जाए। सरकार ने ख़ुद भी वलीमे किए और सहाबा को भी उसका हुक्म दिया। मगर आजकल काफ़ी लोग शादी से पहले दावतें करके खाना खिलाते हैं, जिसको मंडा कहा जाता है। वलीमा ना करना, उसकी जगह मंडा करना खिलाफ़ सुन्नत है। मगर लोग रस्म व रिवाज पर अड़े हुए हैं और अपनी ज़िद और नावाकिफ़ी की बुनियाद पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत को छोड़ देते हैं। शादी से पहले जो खाना खिलाया उसके मना किया गया है, उससे रोकने की कोशिश उलमा ने की है। और बाद में जो खाना खिलाया जाता है उसके लिए हुक्म दिया गया है कि बाद में खिलाया जाए। इसके अंदर बहुत सारी मसलहतें भी दाखिल हैं। मसलहतें यह हैं कि पहले खाना दे दिया। अब बहुत सारे निकाह ऐसे भी होते हैं कि खाना तो हो गया लेकिन निकाह नहीं हो पाता किसी परेशानी की वजह से, यानी दोनों ख़ानदान के दरमियान जो दोनों परिवार मिले हैं, है ना, लड़की का और लड़के का, हो सकता है दोनों के दरमियान कुछ इख्तिलाफ़ पैदा हो जाए जिसकी बिना पर ये निकाह कैंसिल हो जाए। अब आपने ख़र्च अपने सारे कर लिए, शादी में सबको खाना भी खिला दिया लेकिन निकाह हुआ नहीं, है ना। तो अगर आप बाद में वलीमा देते हैं तो निकाह के बाद वलीमा देने के फ़ायदे ये हैं कि भाई जिस काम के लिए, जिस सुन्नत के लिए, जिस निकाह के लिए खाने के एहतमाम किए गए, अब वो निकाह हो चुका है, अब खाना खिला दिया जाए। और इसमें अल्लाह ने बेशुमार बरकतें भी रखी हैं, अल्लाह ने बेशुमार बरकतें भी रखी हैं। भाई हुजूर की सुन्नत बरकत कैसे नहीं मिलेगी। तो हमें बिलखुसूस ये चाहिए कि हमारे जब बेटे की घर के अंदर शादी हो तो हम खाना बाद में दें। इसके अंदर बड़ी मसलहतें अल्लाह के रसूल ने बयान की हैं, जो रखी हैं इसके अंदर। तो ये बड़ी खूबसूरत बात थी। मैं आपसे पुरखुलूस गुजारिश करूँगा, अगर ये वीडियो समझ में आई हो आपके, तो आप भी इस बात पर अमल करें। और जितने भी आपके रिश्तेदार हैं शादी ब्याह की तैयारी में लगे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि मेरी बात पर अमल करके वो लोग कोशिश ये करें कि शादी होने के बाद, यानी निकाह होने के बाद ही वो वलीमा दें, हुजूर की सुन्नत को अदा करें और बेशुमार बरकतों के हकदार भी बने। ठीक है ना। और ये जो मंडा है ना, इसको मना किया गया है। ये शादी के मौके पर गीत वगैरह का इंतज़ाम करना, नाच गाने का इंतज़ाम करना, बेहयाई का इंतज़ाम करना, लड़की का स्वागत करना, दूल्हे का, ये सब नाजायज़ व हराम काम हैं। ऐसे काम करने से अल्लाह की बेशुमार लानतें उस घर पर उतरती हैं जिस घर के अंदर निकाह होता है। पुरखुलूस गुजारिश है आप लोगों से कि ये जाहिलाना रस्म जितनी भी इस वक्त राइज हो गई हैं
اس سے خود بھی بچیں اور اپنے تمام رشتہ داروں کو، اعز و اقربا کو ان تمام فضولیات باتوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔